हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आयु संबंधी प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्योंकि अगर एग्जाम में आप इन क्वेश्चन का मेथड भूल भी गए तो आप शॉर्ट ट्रिक से, अगर शॉर्ट ट्रिक भूल गए तो आप दूसरे मेथड से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी और लास्ट तक देखिए, एक भी स्टेप स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक औरत और एक लड़की की आयु का अनुपात 5:4 है और उनकी आयु का योग 81 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5:6 या 6:5 या 5:4 या 4:5? तो देखिए, यहां पर एक औरत है और एक लड़की है, या मदर एंड डॉटर कर लेते हैं। तो हम एम से मदर एंड डी से डॉटर डिनोट कर लेते हैं। अब यहां लिखा है औरत और लड़की की आयु का अनुपात 5:4 है। तो अनुपात का मतलब है हम पहले नंबर को दूसरे से भाग दे देंगे। तो मदर की एज को डॉटर की एज से भाग दे दिया हमने, ये आ गया 5:6। तो अनुपात का मतलब ये है कि अगर हम यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर को सेम नंबर से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि मदर की एज 5x है और डॉटर की एज 4x है। मदर का मतलब औरत ले रहा हूं मैं, औरत और उसकी लड़की की एज 5x एंड 4x है। तो यहां पर लिखा है उनकी एज या आयु का टोटल 81 वर्ष है। इसका मतलब हुआ 5x प्लस 4x बराबर है 81। तो हमें मिला 9x बराबर है 81 और x आ गया 9। तो अब देखिए, औरत की एज कितनी हुई? औरत की एज है 5x। इसका मतलब 5 इंटू एक्स, हम 5 और x को 5 और 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज आ गई उनकी ये। और इसका क्या मतलब हुआ? उनकी अलग अलग से एज कितनी है? अलग अलग से एज है, औरत की आ गई 45 एंड डॉटर की आ गई 36, या लड़की की आ गई 36। अब 9 वर्ष बाद, ये तो आज की है, तो 9 वर्ष बाद क्या होगा? दोनों में प्लस कर देंगे 9, तो ये आ जाएगा 54 और नीचे आ जाएगा जो लड़की है उसकी एज आ जाएगी 45 और ये अनुपात होगा। इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो ये आएगा 9 6 जार 54 एंड 9 5 जार 45। इसका मतलब 6:5। तो ये आया हमारा 6:5 या 6:5। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 6:5। यहां पर अनुपात दिया है 5:4, तो इसका मतलब 5 जमा 4 हम कर लेते हैं और वो कितना है? 81। हम सीधा ही कर लेते हैं, 5 जमा 4 और x ऐसे। तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 81 और x की वैल्यू आ गई 9। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इसका मतलब है कि 5 हिस्से, 81 में 5 हिस्से औरत के हैं और 4 हिस्से लड़की के हैं। तो देखिए लड़की की और औरत की उम्र क्या होगी? तो 5 गुणा 9 45 और लड़की की आएगी 4 गुणा 9 36। हम इस 9 के साथ गुणा करेंगे। अब देखिए 9 वर्ष बाद, तो हम इन दोनों में 9 जमा कर देंगे, तो यहां जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 54। जब 9 जमा करेंगे और यहां जमा करेंगे तो ये आएगा 45। 54 को 45 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 6/5 या 6:5 या 6:5। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज्यादा है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले ऑप्शन मेथड से करते हैं, उसके बाद हम डिटेल मेथड करेंगे, जो भी मेथड होता है। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, व्यक्ति की वर्तमान आयु हम सपोज कर लेते हैं पहले ऑप्शन से 30 है, तो 6 वर्ष कितनी होगी? 6 ईयर एगो, वो होगी 24। अब देखिए इसका 20% जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या वो 30 के बराबर आएगा? तो इसका 20% होगा
इसका 20% का मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/5 से गुणा करेंगे, और जब 24 को 1/5 से गुणा करेंगे फिर 24 में ऐड कर देंगे तो वो 30 नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन एक गलत है। अभी ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पर उसकी एज, व्यक्ति की एज दी हुई है 32 वर्ष, तो 6 साल पहले आएगी उसकी 26। अब 26 को हम 1/5 से उसके 20% से गुणा करेंगे। 20% का मतलब है 20/100, 1/5 आया और फिर 26 में जमा कर देंगे तो क्या वो 32 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 26 गुणा 1/5 दशमलव में आएगा और 26 जमा कर देंगे उसमें तो 32 नहीं आएगा। तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हुआ। अब हम ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, थर्ड में वर्तमान आयु 36 है और 6 वर्ष पहले 30 हो जाएगी। अब इसका 20% कितना है? इसका 20% आएगा गुणा 1/5 और वो जमा कर देंगे जो 6 वर्ष पहले थी उसकी उम्र। तो 6 वर्ष पहले थी 30, 20% से गुणा की, इसका मतलब 30 गुणा 1/5 तो वो 6 मिला। ये हुआ 30 जमा 6 36, और ये देखिए यहाँ भी 36 यहाँ भी 36, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो गया। हमें चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इससे ही आंसर मिल गया। अब हम डिटेल्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेते हैं वो है x। अब 6 वर्ष पहले कितनी होगी? 6 years ago, वो होगी x माइनस 6। अभी देखिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है, 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज्यादा है, मतलब जो 6 वर्ष पहले है उसमें हम उसकी 20% जमा कर दें तो वो आज की आयु के बराबर होगी। तो इसमें हमने इसी का 20% जमा करना है, तो वो किसके बराबर होगी? आज की आयु के बराबर। तो x बराबर है 6 वर्ष पहले की आयु जमा इसी की 20%, मतलब 1/5 गुणा x माइनस 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, मैं सब जगह 5 से गुणा कर देता हूँ ऐसे, तो ये वो 5 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा हमें 5x बराबर है 5x माइनस 30 जमा x माइनस 6। ये 5x कट गए और यहाँ x माइनस 36 बराबर है 0 और x की वैल्यू आ गई 36, मतलब आज की या वर्तमान उसकी आयु है 36 वर्ष, और यही हमने ऑप्शन वाइज भी निकाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल 750 वर्ष है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। तो बताइए उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? 5, 8, 10 या 15 वर्ष। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें सबसे पहले दिया है 750 उनकी गुणनफल, तो ए और बी की आयु का गुणनफल आ गया 750। अब आगे दिया है उनकी वर्तमान आयु हमने मान ली ए और बी की, ए और बी ही, तो उसका अनुपात या रेशियो आ गई 6:5 ऐसे। अब हमें उनकी वर्तमान आयु का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब है हमें ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें वो ये दिया हुआ है, उनकी आयु का गुणनफल 750 है एक ये, और दूसरा है आयु का अनुपात 6:5 है। अब देखिए यहां से क्या मिल रहा है, 6:5 का मतलब है 6/5, लेकिन यहां पर ये एक्चुअल एज नहीं है 6 और 5, ये है 6 गुणा x और 5 गुणा x। जब हम इन दोनों को एक सेम नंबर से गुणा करेंगे तब वो एक्चुअल एज आएगी, और वो नंबर हमें पता नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया वो नंबर है x। अब a की जो वर्तमान आयु है वो 6x आ गई और b की आ गई 5x। अब हमें दिया है इन दोनों की वर्तमान आयु का गुणनफल 750 है, इसका मतलब है 6x गुणा 5x बराबर है 750, क्योंकि a की वैल्यू देखिए यहां से हम लिख सकते हैं a की वैल्यू 6x आ गई और b की वैल्यू आ गई 5x। अब a और b की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो a और b की वैल्यू यहां पुट करेंगे। देखिए तो a गुणा b 6x गुणा 5x बराबर है 750, तो ये आ गया 30x² बराबर है 750।
अब देखिए 0 यहाँ से कट गया, 3 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और एक्स की वैल्यू आ गई ±5, लेकिन एज हमने प्लस में ही रखनी है तो ये +5 आ गया। अब x की वैल्यू हमें मिल गई तो यहाँ से a की एक्चुअल वैल्यू क्या मिलेगी, a की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी जब हम 6x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगी 30 और b की आएगी 5x, 5 × 5 25। अब देखिए उनकी जो वर्तमान आयु है वो आ गई 30 वर्ष और 25 वर्ष। उनका अंतर क्या आएगा, a - b, तो वो अंतर होगा 30 - 25 बराबर है 5। और हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब दे रहा है 5 वर्ष। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। देखिए उन दोनों की आयु का अनुपात 6:5 है तो हम आयु लिख लेंगे 6x 5x, आप 6 और 5 भी लिख सकते हैं, और बराबर है 750। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी देखिए 6 × 5 30, x × x x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 25 और x आ गया 5। अब x 5 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि 6 को भी हमने 5 से गुणा करनी है, 5 को भी 5 से गुणा करनी है, तो ये आएगा 30 25 और 25 × 30 750 होता है। तो यही उनकी एक्चुअल एज है जो उनकी प्रेजेंट एज है, और डिफरेंस कितना है 30 - 25 बराबर है 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा, 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, औसत आयु 23 वर्ष। इसका मतलब है हस्बैंड प्लस वाइफ की एज क्या होगी, अगर औसत है 2 की तो 23 × 2। अगर ये औसत 3 की लिखी होती तो हमने 3 से गुणा करना, औसत अगर 4 की लिखी होती तो हमने 4 से गुणा करना है। तो इन दोनों की एज का सम आ गया हमारे पास 46 ईयर्स। अब 5 वर्ष बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर हम क्या करेंगे, दोनों की एज में 5 5 ऐड कर लेंगे। तो पहले दोनों की एज का टोटल 46 है, और 5 के बाद हस्बैंड की एज भी 5 बढ़ेगी, वाइफ की भी, और यहाँ पर 1 वर्ष का बच्चा है तो उसकी एज भी हम टोटल करेंगे, और ये हो जाएगा 57। अब औसत निकालने के लिए हमें जितने परिवार में सदस्य है उतने नंबर से भाग देना पड़ेगा। तो हम 57 को, क्योंकि 3 है, औरत, पति और बच्चा, तो 3 से भाग दिया, हमें आया 19, और ऑप्शन ए हमारा 19 सही जवाब है। अभी इस क्वेश्चन को एकदम से कैसे कर सकते हैं, देखिए दोनों की औसत दी हुई है तो हम क्या करेंगे 23 × 2। अब आगे लिखा है 5 वर्ष बाद, इसका मतलब है दोनों की एज में 5 5 बढ़ेगा, तो 5 × 2 हो जाएगा, और 1 वर्ष का बच्चा है जमा 1, और परिवार में सदस्य हो गए उस टाइम 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 × 2 46 + 5 × 2 10 जमा 1 भाग 3, तो ये आ गया 57/3 और ये होगा 19। तो हमारा ऑप्शन 1 सही जवाब। हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अजय की आयु विजय की आयु की 2 गुनी तथा सुरेश की आयु की आधी है। यदि सुरेश और विजय की आयु का योग 85 वर्ष हो तो अजय की आयु कितनी होगी। देखिए क्या यहाँ पर सबसे पहले जो पहली लाइन है उसको हमें ट्रांसलेट करना है। अजय की आयु विजय की आयु की 2 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विजय की आयु को लिखेंगे वी, उसके बाद अजय ए। अब अजय की आयु विजय की आयु की 2 गुनी है, इसका मतलब हम अजय की आयु को 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर होगी। तथा सुरेश की आयु, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सुरेश की आयु की आधी है, किसकी, अजय की। इसका मतलब अजय की आयु सुरेश की आयु की आधी है। सुरेश को 2 से गुणा कर देंगे, सुरेश की आयु को 2 से गुणा कर देंगे तब उनकी बराबर हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करेंगे, कैसे, हम दोनों को 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया 2a = 4s। अब यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, इसका मतलब हुआ v = 2a और 2a है 4s के बराबर।
अब देखिए हमने एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्या, v इज इक्वल टू विजय की आयु अजय की आयु की दोगुनी और सुरेश की आयु की आधी है। अब लास्ट में दिया है सुरेश और विजय की आयु का योग, सुरेश प्लस विजय की आयु का योग 85 है, तो अजय की आयु कितनी होगी। हम देखिए सुरेश और विजय की आयु यहां से पुट कर लेंगे, तो विजय की कितनी है, विजय की आयु है 4s, v इज इक्वल टू 4s यहां से पुट करेंगे, तो s की जगह s रहने देंगे और v की जगह 4s पुट कर देंगे यहां से, देखिए ऐसे, तो ये आ गया हमारे पास 5s इज इक्वल टू 85, और देखिए फिर ये वैल्यू आ जाएगी 17, तो s की वैल्यू आ गई 17, मतलब सुरेश की एज होगी 17। हम यहां पर पुट कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 17, वो b की वैल्यू मिलेगी, v इज इक्वल टू 4 इंटू 17 68 आएगा। इसी तरह से हमें अजय की कितनी आएगी, तो 2a इज इक्वल टू, ये है 2a इज इक्वल टू आएगा 68, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 34, और हमें निकालनी भी अजय की उम्र ही है, तो हमारा ऑप्शन एक सही जवाब आ जाएगा। तो अजय की 34 आ गई, विजय की आई 68 और सुरेश की है 17। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन वाइज करते हैं, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है 34, इसका मतलब है अजय की आयु 34 है। यहां से पहली लाइन से देखिए, अजय की आयु विजय की आयु की दोगुनी, तो विजय की आयु अगर 17 वर्ष होगी तभी अजय की आयु उसकी दोगुनी 34 होगी। और सुरेश की आयु कितनी है, सुरेश की आयु है आधी, किसकी, सुरेश की आयु की आधी है, अजय की आयु सुरेश की आयु की आधी है, इसका मतलब सुरेश की अगर इसकी डबल होगी तभी वो आधी आएगी, तो वो होगी 64। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है यदि सुरेश और विजय की आयु 85 वर्ष हो। अब विजय की आयु 17 वर्ष, सुरेश की आयु 68, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें 85 मिल जाएगा, और ऑप्शन देखिए सुरेश और विजय की आयु का टोटल या योग 85 है, तो ऑप्शन एक ही हमारा ठीक है, हम दूसरे तीसरे और चौथे को चेक भी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आयु संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मैथ्स, जीके और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।